ये पॉलिनोमियल्स का 10वां लेक्चर है। आज हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटीज 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 मतलब सर्वसिद्ध। एग्जाम्पल लेके कहता हूँ, जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जैसा भी लिख। मतलब क्या होते हैं ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब एक्स का कोई भी मान रखो, वाई का कोई भी मान रखो, जो इस साइड का मान और इस साइड का मान बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लिख लेते हैं 4 और इसको लिख लेते हैं 5। ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है 9 का स्क्वायर, ये बराबर होता है 81। अब यहाँ देखते हैं, एक्स हमारा 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स का मान 4। जब भी मान लिखे उसको ब्रैकेट में जरूर रखें, नहीं तो सब चेक करने वाला भी परेशान हो जाता है क्या लिखा है। ये हो गया 16, ये हो गया 40, ये हो गया 25। कोशिश करें कि प्लस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे चाहे बीच में खाली जगह रहे, उससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर इसको एक्सक्यूज एक्सक्यूज स्पीच करके रख देते तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि कुछ गलत तो नहीं गई। ऐसे रखेंगे तो ठीक है 16, और ये 20 40 और ये 25। 25 से 41 होता है, 40 से 81 होगा। दोनों तरफ मान सेम है, इसके मतलब ये बराबर इसके, या कोई भी मान, कोई भी मान रख लो ये सेम हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने एक को जीरो रख दिया, इसको जीरो रख दिया और इसको -1 रख दिया। ठीक, तो इसका मान कितना होगा, 0 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अभी हम बराबर नहीं लिख रहे हैं उसको। एक्स को क्या लिखना था, जीरो, आप जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, जीरो प्लस 2 इंटू जीरो इंटू माइनस, ये भी जीरो प्लस -1 का स्क्वायर 1। टोटल कितना हो गया 1। ये साइड बराबर, इसके मतलब ये इसके बराबर है। इसके मतलब ये एक आइडेंटिटी हुई, ये एक आइडेंटिटी हुई। ठीक है, देखना चाहते हो ये कैसे हुआ, तो इसको एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकालना है। तो कई बार बता चुका हूँ मैं, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से गुणा करा, आपने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई कैसे करते सुन लीजिए। इसको जो पहला टर्म है इसको यहाँ पर ये इसको एक्स लिखा, और ये प्लस थोड़ा दूर पे लिख दिया, और फिर उसके बाद वाई लिख दिया, तुरंत वाई, मतलब हटा दिया, बीच में गैप कर दिया। और इन गैप में एक जगह इसको लिख दिया, दूसरी जगह इसको लिख, इसी को लिख दिया, सेम चीज़ वही लिखेगी। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखा, और जिनको नहीं आता है, परेशानी होती है, वो इस तरीके से करें। ठीक है, एक्स लिखा प्लस वाई दूर लिख दिया, जो जगह भी इसकी थी उसमें ये दूसरा टर्म लिख दिया, ये दूसरा टर्म लिख दिया। ठीक है, दोनों जगह एक ही टर्म लिखा जाएगा। अब एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स को एक्स वाई से गुणा किया, एक्स वाई होगा। और वाई को एक्स से गुणा किया तो वाई एक्स लिखा, पहले वाई एक्स लिखिए आप, जो कमजोर है एक्स वाई ना लिखे, और इसको वाई को वाई से वाई स्क्वायर। अब अगली बार में इसको एक्स वाई लिखो। ठीक, हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखेंगे आप, जितना ज़्यादा लिखेंगे मैथ में उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स वाई 2xy हो गया, और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरी आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं, और एक्स प्लस वाई के जो स्क्वायर था, जो आपका फॉर्मूला था, उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इससे निकालते हैं, लोग निकालते नहीं, हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
+2xy, ये पहली आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी में हम y की जगह पर माइनस वाई। अब ब्रैकेट हमको थोड़ा सा ये बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, x प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू इसका पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दो, पहला टर्म, पहला, और ये दूसरा माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस का बड़ा माइनस, -2x। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे x माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये सवाल। हाँ, ये पूर्व पर हमने इसके आधार पर ये लिखा है, ये इसके आधार पर लिखा है आइडेंटिटी वन, ये नंबर वन वाली आइडेंटिटी है एनसीईआरटी बुक में। हाँ, ऐसे ये नहीं कि ये आइडेंटिटी वन यही कहलाएगी, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी की बुक में इसको नंबर वन लिखा हुआ है, ये नंबर टू है एनसीईआरटी बुक। हो सकता है किसी किताब में कोई और लिखा हो। देखिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सर। जैसे मान लीजिए आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको लिख दीजिए 100 + 4। ठीक, अब बोले जो एंटी वन थी उसमें क्या था, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दो, ये वाला टर्म पहला, फिर दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 10,000, ये 8, 800। ऐसे करिएगा सवाल, प्लस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे प्लस। हाँ, उससे आप गलती नहीं होगी। ये मिला के 816 हो गया, 10,816। अगर इस तरीके से लिखेंगे कभी गलती नहीं होगी, तुरंत पकड़ में आएगी। ठीक हो गई, 10,816 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी आइडेंटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 97 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 100 - 3 का स्क्वायर। 100 - 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस ये एक्स और ये वाई, एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसी को देख के हमने यहाँ लिखा एक्स का स्क्वायर -2, ये एक्स है और ये वाई है 3। -3 नहीं है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर हम एक्स प्लस वाई का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते तब -3 आपका वाई होता। ठीक, देखिए, अगर हमने फॉर्मूला लगाया ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू ये सो एंड सो, तब ये जो -3, ये जो 3 है, तब 3y होगा। ठीक है, और अगर हमने एक्स प्लस वाई के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, उससे भी कर सकते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तब तब ये जो है ये वाई होगा। प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये नंबर टू वाला आइडेंटिटी नंबर टू एनसीईआरटी बुक, ये भी लिखे साथ में। ये 10,000 हो गया। ये मैंने यहाँ कॉमन इसलिए लगाया कि 3 डिजिट्स के बाद कॉमन लगाया जाता है। ठीक है, और आगे कितना है फिर आगे बताऊँ कभी। ये 600 + 9। ठीक, पहले 600 घटा लीजिए, तो क्या होगा, ये 600 घटाया, यहाँ घटा लो, माइनस कर लो, 0, 0, 4, 9। ठीक है, ये +9, तो ये हो गया 9,409 आंसर। समझ गए। अब आप किताब में जो लिखा होगा कोई सवाल उसको करिएगा। तीसरी आइडेंटिटी है x + a
एक्स प्लस ए। देखिए कभी कभी मैं एक्स को ऐसे लिखता हूँ, हाँ, और इंटू को ऐसे, जहाँ दोनों चीज़ें लिखनी होती है। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे लिखा एक्स को, तो हो सकता है कि आप इसको इंटू समझें, इसलिए इसको काट देते हैं। ये एक्स है और ये गुणा का निशान है। ठीक। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक। इसका मान कितना होगा? आइडेंटिटी है हमारे तीसरे। क्या होगा देखिए, एक्स प्लस ए, एक्स लिखा, प्लस ए दूर पे लिख दिया, और एक्स प्लस बी को दो जगह लिख दिया, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये एक्स बी हो गया, या बी एक्स हो गया, जैसा चाहे एक्स बी कर दो, प्लस ये ए एक्स हो गया, प्लस ए इंटू बी, ए बी हो गया। ठीक है। ये बी एक्स है और ये ए एक्स है। वेरिएबल जो है इसका पहले, इसको बाद में कर लो, यही प्रैक्टिस होती है, इसको बाद में लिखा जाता है। तो इसको हमने बी एक्स कर दिया, बी एक्स प्लस ए प्लस ए बी। ठीक। अब क्या करेंगे कि इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अब क्योंकि ए को वर्णमाला में पहले ए पढ़ते फिर बी पढ़ते, तो इसको पहले ले लेते इसको बाद, वरना आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक। ये हमारा ये बराबर इसके, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है एनसीईआरटी बुक। थर्ड, नहीं ये फोर्थ है, फिर थर्ड रहेगी बीच में, ये फोर्थ है। ठीक है। इसके सवाल कर लेते पहले हम। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि एक्स प्लस फोर, या जैसे चलो टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव, ये निकाल, इसका मान क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? लेट आंसर में लिखें, हाँ लेट, ऐसे लिखा जाएगा, लेट आई इज इक्वल टू, आई का मान निकालना। फिर लिखेंगे लेट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। हाँ, टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक्स सेम था, एक्स सेम था ये। तो इसका सवाल ये हो गया, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, ये हो गया। तो इसको तो सीधे इससे निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, मैं चाहे गुणा करके निकालें, अगर उसने लिखा आइडेंटिटी से निकालिए तो आइडेंटिटी निकाल। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी, समझ गए? माइनस वाला मैंने इसलिए लिया ताकि समझ में आ जाए, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये ए है हमारा, ये हमारा ए है, और बी हमारा माइनस फाइव, समझ गए? बी हमारा माइनस फाइव है। तो ए थ्री इंटू माइनस फाइव, ये है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर क्या रहा, थ्री माइनस फाइव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस टू हो गया, माइनस टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन हो गया। ठीक। अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस फिफ्टीन। उत्तर ऐसे ही लिखिए, ये लेकिन सिकोड़ के लिख दिया आपने, वो गलत, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ पर है, गलती से ढूंढने लगेंगे तो। ठीक हो गया ये? तो इसका एग्जाम्पल भी हो गया। चलो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आइडेंटिटी पहले लिखते हैं ऊपर, आइडेंटिटी है हमारी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मान लीजिए आपको 103 में 97 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस तीन, ठीक, और इसको लिखेंगे 100 माइनस तीन। इसमें दूसरी आइडेंटिटी भी लग जाती है, इसको 96 ले लो, 100 माइनस फोर। ठीक है, हो गया, ए बार हो गया, ए हो गया प्लस थ्री
+3 और बी हो गया -4। ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर और एक्स है हमारा 100। बस, तो 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि दोनों में ब्रैकेट लगाने होंगे। ए बराबर +3 प्लस बी बराबर -4 ब्रैकेट बाय, ठीक, एक्स बराबर 100 प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाओ बड़ा, ए की जगह लिखो +3 इंटू -4। ये है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये 3 - 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस, हाँ, इंटू 100 है, प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का निशान है, हाँ, कोई निशान नहीं, मल्टीप्लिकेशन का, +3 इंटू -4 -12 हो गया, ब्रैकेट लगाए रहो अभी भी। ये हो गया 10,000 और ये 3 - 4, ये हो गया -1 इंटू 100 प्लस प्लस माइनस माइनस -2, ठीक। ये हो गया 10,000 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 100 100 -12, ये -12, ठीक। यहाँ पर हमने 100 घटाया, ठीक है। यहाँ क्या बचा वो लिख देते हैं, 0 0, ये 9 और ये 9, 9,900 और ये -12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,888। देख लीजिए, ये तो ठीक है, 9,900 -12, 12 जोड़ 12 यहाँ पर आएगा माइनस, तो 8 स्क्वायर लेगा, ठीक। ये आंसर होगा। तो दिया होगा आपको, आइडेंटिटी यूज करके इसका मान निकालें, नहीं तो आप सीधे गुणा कर देते, ठीक। ये यही पूछने के लिए कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, इसी तरीके से सवाल दिया होगा। आइडेंटिटी जरूर लिखी होगी, आइडेंटिटी से यूज करिए, भले नंबर ना दिया, यूजिंग आइडेंटिटी लिख देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग आइडेंटिटी। अच्छा, तीसरी आइडेंटिटी जो बीच में छूट गई थी वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको गुणा करते हैं, देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया नहीं आया। तो ये लिखा एक्स और दूर पे लिखा वाई और बीच में डाल दिया हमने एक्स माइनस वाई, यहाँ भी डाल दिया एक्स माइनस वाई। समझ गए। अगर इस तरीके से करेंगे तब गलती नहीं होगी। एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा वाई एक्स वाई प्लस वाई गुणा एक्स वाई एक्स माइनस ये प्लस वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको प्लस एक्स वाई लिखिए ताकि आप समझ सकें कि हाँ भाई इससे कटेगा ये माइनस वाई से। इसको चेंज इंटरचेंज करने में कोई अंतर नहीं होता है। अब ये कट गया आपका, तो ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब हमको इसका यूज करना है। मान लीजिए कि आपको 101 101 गुणा 99 निकालना है, तो तब ये वाला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 101 है हमारा 100 प्लस 1 और ये है हमारा 100 माइनस 1, तभी लगेगा। यहाँ प्लस में है 1, यहाँ माइनस, ऐसे फॉर्मूला में लगेगा ये, ठीक है। तो ये बराबर इसके। अब यूजिंग दिस आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी इस पूरे को, नहीं, इसको यहाँ लिख दो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, ये एक्स माइनस वाई, ठीक। तो 100 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10,000 -1, यानी कि 9,999।
ये आंसर ठीक। अब एक आइडेंटिटी का प्रूफ मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। मैंने इससे ये निकाला था जो कि कठिन प्रोसेस है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। हमने इसको दो टुकड़े करे थे, एक को लिखा था एक्स वाई, एक को लिखा था वाई एक्स, याद दिला रहा हूँ मैं। एक को लिखा था वाई जेड, दूसरे को लिखा था जेड जेड वाई। ठीक। और फिर 2z को एक पे लिखा था जेड एक्स और प्लस एक्स जेड, ऐसे। फिर आगे का प्रोसेस उसको देख लीजिएगा क्या किया था। इस फॉर्मूले को हम इससे निकालेंगे, इस आइडेंटिटी से प्रूव करेंगे। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इससे हम करेंगे। कई तरीके हैं इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक्स प्लस वाई से गुणा कर दीजिए। अगर लिखा हो इस आइडेंटिटी से ये निकालो, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, इससे यूनिक आइडेंटिटी वन है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसको यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू ये निकालिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, समझे? ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू ये हम निकालना है। ठीक है, अब इसमें से इसको दो में तोड़ दे, चाहे इसको अकेला रख दीजिए, इसको लिख दीजिए टी, लेट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टी, वाई प्लस जेड को टी लेते हो। ठीक, ये हो गया। अब आई एन टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी का नाम लिखना चाहो तो चाहे आइडेंटिटी वन लिख दो, चाहे चाहे उसको लिख दो पूरा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इससे ये हमारा आ गया। अब हमारा ये टी की जगह पर वाई प्लस जेड रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, टी की जगह क्या लिखेंगे? वापस वापस लाएंगे वाई प्लस जेड टी की जगह पर, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ध्यान रहे। और यहाँ पर वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर ये आइडेंटिटी यूज करनी होगी। यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2xz, ये हो गया। और ये जो है फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जब काम कर लेते हैं तब लिखते हैं यहाँ पर कि यूजिंग क्या, जैसे यहाँ पर है, ये हमने ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी वन, और चाहो तो आप इसको यहाँ लिख लें। ठीक, क्या है ये? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह लिखा है। ये प्लस के नीचे प्लस है, हाँ ध्यान है। इसको गड़बड़ करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, याद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये 2xy और ये एक्स जेड। देखो एक्स वाई के बाद होता है वाई जेड, वो यहाँ पर है, जो वाई जेड के बाद होता है जेड एक्स, तो इसको हम अगली लाइन में जेड एक्स कर देते हैं। एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी तरह समझ आएगा। ये टू है, हाँ देखो टू में और जेड में अंतर होता है, ये टू और ये जेड। अगर आप ऐसे लिखोगे आप समझोगे कि टू है, तो इसलिए इसको जेड को काट देते हैं ताकि पता लग जाए ये टू है और ये जेड। तो 2z x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz। जो भी विद्यार्थी
निशान के नीचे निशान लिखेगा, वो कभी फेल नहीं होगा, उसके पूरे नंबर आएंगे। ठीक, और एक बात और, जो सवाल कर लो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कर लिया ठीक है, कोई नहीं काट सकता उसको, हम सही है, बस खत्म। तो ये एक्स स्क्वायर, ये लिया है वाई स्क्वायर। जब तक ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। अब ये लिखिए 2xy, और फिर 2yz प्लस 2z। अब देखिए सारे टर्म आगे नहीं है, पहले तो गिनती कर रहे हैं, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, संभावना है कि सब लिखे गए होंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिखा, जेड स्क्वायर भी लिखा, ये 2xy लिखा, ये, और ये 2 2zx यहाँ आ गया, और 2yz आंसर। तो अगर आपसे कहा कि इसको एक्सपेंड करिए यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप दो बार इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, समझ गए। अब आपको आइडेंटिटी तो पता हो गई है। अब इससे हम कोई और मान निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 3z स्क्वायर। ठीक, तो हम इसमें वही आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे लिखा हुआ आइडेंटिटी। ठीक, जो भी इसकी आइडेंटिटी है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एंड सो, जो भी इसकी आइडेंटिटी में लिखेंगे। ठीक, अब लेट आई इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, आपको एक की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 3y माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, तो आप 2x की जगह पर, 2x की जगह पर कैपिटल एक्स लिख दो, केवल कैपिटल एक्स। माइनस 3y की जगह पर कैपिटल वाई लिख दो, और माइनस 3z की जगह पर कैपिटल जेड लिख दो, बस। क्या लिखा आपने? टेकिंग, यहाँ पर जो कुछ आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो यहाँ लिखेंगे, पहली लाइन में लिखा जाता है, टेकिंग 2x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू वाई एंड माइनस 3z इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब आइडेंटिटी से इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई यहाँ ध्यान रहे, प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर प्लस टू, पहले यहाँ से केवल फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला लिखा हमने, आइडेंटिटी लिखी, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक, अब हमारा एक्स की जगह पर जो है वो लिखिए, यहाँ 2x लिखा कि छोटा एक्स है, हाँ ये 2x का स्क्वायर, वाई की जगह पर माइनस 3y का स्क्वायर, जेड की जगह पर माइनस 3z का स्क्वायर। ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखना था इसलिए आगे निकल गया थोड़ा, प्लस 2x की जगह पर लिखा 2x, वाई की जगह पर लिखा माइनस 3y प्लस 2, वाई की जगह पर लिखा माइनस 3y, जेड की जगह पर लिखा माइनस 3z प्लस 2, जेड की जगह लिखा माइनस 3z, एक्स की जगह पर लिखा 2x। अब 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 3y, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9z स्क्वायर। अब ये देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, -12xy। ठीक, और ये देखो 3 3 9 दूनी 18, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 18y z। ठीक, और 3 चको 12, ये प्लस माइनस माइनस, -12zx, ये 12 है आंसर। ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखना पड़ेगा आपको, सब्सटीट्यूटिंग यहाँ पर, ये इस लाइन यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू, जो लिखा है उल्टा करके लिखा
x इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -3y एंड कैपिटल Z इज इक्वल टू -3 स्मॉल। ये यहाँ लिखना होगा पूरी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को परेशानी हो। जितनी परेशानी आप उसको जितना परेशान करेंगे उतने ही नंबर कटेंगे, बस। परेशान नहीं करेंगे नंबर पूरे मिलेंगे। डिपेंड करता है कितनी जगह परेशान किया, कितनी जगह आपने गलत किया। कोई सवाल जब हम चेक करते हैं तो भाई यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ चलो 5 नंबर का सवाल है, तीन तीन गलती हो गई, तीन काट दो, दो दे दो। वैसे तो मैथमेटिक्स में नंबर 0 मिलता है अगर आपका आंसर खराब है तो, गलत है तो। लेकिन फिर भी लीनियंसी करते हुए भी तीन, पाँच में से दो मिले, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर में थोड़ा सा एक और चीज़ बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे को समझना चाहिए लेकिन समझते नहीं, ना कोई समझाता है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। ठीक, अब अगर ये हो x प्लस वाई माइनस जेड हो तो क्या होगा? ठीक है, माइनस जेड हो तो क्या होगा? ऐसे देखते हुए देखो, तो ऐसे लिख लो, ये तुमने ऐसे लिखना है। देखो जेड नेगेटिव हुआ है, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ नेगेटिव कर दो उसको। ये 2xy, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में कोई समझाता नहीं है, यही समझना पड़ता है आपको। समझ गए तो ठीक, नहीं तो बाद में कोई नहीं समझाएगा। हायर क्लासेस में दिक्कत पड़ेगी अगर ऐसा। समझ गए इसको? जेड नेगेटिव है, जेड को नेगेटिव कर दो। ठीक, अब अगर मान लो एक्स वाई नेगेटिव है तो फॉर्मूले में वाई को नेगेटिव, ये तो प्लस रहेगा क्यों, माइनस वाई का स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, क्या नेगेटिव करना है वाई को, तो वाई इसमें है तो इससे -2xy। ठीक, हाँ सॉरी, पहले वाले फॉर्मूले में, और वाई यहाँ नेगेटिव है तो -2yz प्लस 2z है। वाई वाले नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। अब अगर हमारा एक्स नेगेटिव है, जब पहला वाला टर्म जनरली नेगेटिव नहीं होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ बतानी है मेरे को, -x प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है इसलिए थ्री भी रहेंगे। अब एक्स वाला कौन है, ये है, और ये लास्ट वाला है, तो पहला वाला -2xy, और ये दूसरा वाला है प्लस ही रहेगा 2yz, और तीसरा वाला माइनस हो जाएगा -2z। ठीक, ऐसा जनरली होता नहीं, होता क्या है वो बता रहा हूँ। अब अगर इसमें से माइनस, देखो -x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर में माइनस बाहर निकालना है, ये माइनस बाहर निकालना है तो कैसे निकालते सुन लो। -x, इस प्लस को लिख दो, दो माइनस लिखते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस, अब वैसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए ये, माइनस माइनस वाई, और इस प्लस को लिख दो दो बार माइनस, दो माइनस, क्योंकि दो माइनस वाई प्लस होता है ये जेड। ठीक, इसका स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लगा दो क्योंकि छोटे लगा चुके हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से माइनस बाहर निकालना है, यहाँ से निकालना है, तो ये तो एक्स हो गया। यहाँ से निकालना है तो एक माइनस वाई हो गया, एक माइनस बाहर आ गया, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये इनफैक्ट है एक्स, अच्छा इसका स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर था ना, माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो चाहे -x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स माइनस वाई माइनस जेड का लिखो, दोनों एक ही चीज़। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्या लिखे इसका, क्योंकि दो माइनस तो बताया नहीं, एक माइनस बताया, तो ये बराबर इसके होता है, और इसके अनुसार फॉर्मूला लिखो तो वो इसके बराबर हो जाए। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा है वही लिखो, -2xy -2yz माइनस +2yz -2z। ये हो, समझ गए इस चीज़ को? ये और ये सेम है, -x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, माइनस बाहर निकाल के ये आ जाता है। ठीक है, और ये जैसे ये है तो ये क्या होगा, ये होगा ये चीज़ क्या होगी,
ये माइनस है, दोनों में माइनस लगा दो, इसको प्लस कर दो। ठीक, तो ये वाई माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर भी हो गया। वाई माइनस एक्स माइनस जेड मतलब एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इस पर माइनस जेड है, इसको प्लस करना है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे बस। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो अगर कहीं पर लिखा है जेड माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, सबके चिन्ह पर बदल बदल लीजिए। यहाँ पर क्या था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, इसके मतलब वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला। तो ये बात को समझ लीजिए, दो माइनस है, इसके मतलब उसको बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब दो माइनस वाला तो मैंने बताया नहीं कैसे लिखा जाता है, तो एक माइनस वाला बता रखा है। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। एक माइनस आ गया, और जहाँ जहाँ माइनस, जहाँ जहाँ एक्स एक्स है वहाँ वो नेगेटिव होगा, जिसका मान होगा एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर वाला कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर दूसरा टर्म क्या होता है, टू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, फिर दूसरा टर्म आता है, वही होता है टू वाई जेड, इस पे एक्स नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और फिर तीसरा टर्म आता है माइनस टू जेड एक्स, इसमें एक्स है, तो टू जेड एक्स। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर मतलब वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सबको पलट, सबके निशान पलट दीजिए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। और बस, तो इसके मतलब जहाँ जहाँ एक्स है उसको माइनस करना। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो जहाँ पर दो टर्म ऐसे होंगे जिनमें एक्स होगा, उनको नेगेटिव कर दिया, ये वाला और ये वाला, बाकी सब ठीक है। ओके। ओके, बाकी नेक्स्ट टर्म।